हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आज के वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर लेकर आए हैं और वह चैप्टर क्या है पता है आपको। वह चैप्टर है अम्ल, क्षार एवं लवण, यानी एसिड, बेस एंड साल्ट। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने केमिस्ट्री का पहला चैप्टर स्टडी किया था और वो चैप्टर था रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, यानी केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो पहला चैप्टर हम लोगों ने कंप्लीट स्टडी कर लिया था। आज हम लोग दूसरा चैप्टर स्टडी करेंगे केमिस्ट्री का, जिसको हम लोग एसिड, बेस एंड साल्ट, यानी अम्ल, क्षार और लवण के नाम से जानते हैं। तो चलिए आज का हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले बच्चों, वैसे बच्चे जो मेरे चैनल पे नए हैं और उन्हें वीडियो पसंद आता है तो अधिक से अधिक बच्चों वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए हम लोग अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं, अम्ल, क्षार एवं लवण, यानी एसिड, बेस एंड साल्ट। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग अम्ल का सामान्य लक्षण पढ़ेंगे। अम्ल का सामान्य गुण क्या है, यानी जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, है ना। सामान्य गुण का मतलब क्या होगा बच्चों, इसको हम कहेंगे जनरल प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, प्रॉपर्टी का मतलब होता है गुण, यानी लक्षण। जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एसिड, ठीक। तो इसको हम लोग देख लें, अम्ल के सामान्य गुण। तो अम्ल का सामान्य गुण क्या होगा बच्चों, अम्ल का सामान्य गुण। तो बच्चे लोग सबसे पहला पॉइंट हम लोग क्या लिखेंगे, अम्ल का सामान्य गुण। तो बच्चों ये हम सब बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। पिछले कई क्लास में आपने लोअर क्लास में पढ़ा होगा कि अम्ल का स्वाद कैसा होता है, बताइए बच्चों। अम्ल का स्वाद कैसा होता है, तो अम्ल का स्वाद खट्टा होता है, ठीक है। अम्ल का स्वाद खट्टा होता है, यानी सावर इन टेस्ट। अम्ल का जो स्वाद है, अम्ल का जो टेस्ट है वो कैसा होता है, सावर इन टेस्ट होता है। दूसरा जो जनरल कैरेक्टर है बच्चों, सावर, SOUR होता है, ठीक है। तो अब साथ साथ इंग्लिश भी जानिए। दूसरा क्या होता है कि अम्ल जो है, चूंकि एक बच्चों आप याद रखोगे कि केमिस्ट्री में जो भी केमिकल सब्सटेंस आप देखेंगे लेबोरेटरी में, वो या तो एसिड होगा, या तो बेस होगा, या तो साल्ट होगा, यानी अम्ल और क्षार और लवण के रूप में ही सभी केमिकल्स पाए जाते हैं। और हर एक केमिकल का अपना अपना फीचर है, अपनी अपनी प्रॉपर्टी है। तो जो सामान्य लक्षण है, जो सामान्य गुण है, उनको हम लोग स्टडी कर रहे हैं। तो पहला जो गुण है कि अम्ल का स्वाद कैसा होता है बच्चों, तो खट्टा होता है। हम सभी पढ़े आए हैं, आपने 8 में भी पढ़ा है ना, आपने लोअर क्लास में पढ़ा है कि अम्ल का स्वाद कैसा होता है, खट्टा होता है, यानी सावर इन टेस्ट होता है। दूसरा है कि अम्ल नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता है, लाल कर देता है। अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि जो एसिड है वो क्या करता है, वो चेंज कर देता है। किसको, तो ब्लू लिटमस को, ब्लू को किस में कर देता है, रेड में चेंज कर देता है। तो इसका फार्मूला हो गया ABR, A फॉर एसिड, ब्लू फॉर, B फॉर ब्लू, R से रेड, यानी ABR, यानी अम्ल नीले लिटमस पत्र को
लाल कर देता है। तो ये याद रखोगे आप, सेकेंड प्रॉपर्टी है ना, ये सेकेंड प्रॉपर्टी हो जाएगी। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है बच्चों कि अम्ल अपने जलीय विलयन में, अम्ल अपने जलीय विलयन में, जलीय विलयन में घुलकर या टूटकर, जैसे भी आप लिखना चाहें लिख सकते हैं, घुलकर या टूटकर हाइड्रोजन आयन देता है। क्या देता है बच्चों? ये हाइड्रोजन आयन H+, हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है। हाइड्रोजन आयन प्रदान क्या करता है? हाइड्रोजन आयन। अम्ल अपने जलीय विलयन में घुलकर या टूटकर हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है। तो एग्जाम्पल में हम लोग देख लें HCl। HCl को हम लोग क्या कहेंगे बच्चों? HCl को हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहेंगे। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो यह क्या होगा? जब ये वाटर के साथ डिजॉल्व होगा, वाटर में घुलेगा, तो यह क्या करता है? H+ आयन देता है और क्लोरीन माइनस हो जाता है। उसी तरह से अगर हम लोग H2SO4 को देखें, तो H2SO4 को जब आप देखोगे, इसको वाटर में डिजॉल्व होगा, वाटर में ये डिसोसिएट होता है बच्चों, यानी वाटर में ये टूटता है। तो जब वाटर में टूटेगा तो ये सभी जो आयन में है वो अलग अलग हो जाएंगे। तो क्या होगा? H यहाँ 2 हो जाएगा, 2H प्लस SO4 2- है ना। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कॉमन क्या है? ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये सल्फ्यूरिक एसिड है, और ये जब पानी में टूट रहा है, पानी में यानी जल में टूट रहा है, जल में घुल रहा है, तो यह हाइड्रोजन आयन दे रहा है। और सल्फ्यूरिक अम्ल भी जब जल में घुल रहा है तो यह भी हाइड्रोजन आयन दे रहा है। तो ये अम्ल की जनरल प्रॉपर्टी हो गई, अम्ल का सामान्य गुण या सामान्य लक्षण हो गया। पहला पॉइंट क्या है कि अम्ल का स्वाद खट्टा होता है, सावर इन टेस्ट होता है। अम्ल जो है नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, और अम्ल अपने जलीय विलयन में घुलकर या टूटकर हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है। तो बच्चों इसको आप नोट कर लीजिएगा। अगला पॉइंट हम लोग देख रहे हैं, आप एक इंपॉर्टेंट टर्म है आर्हेनियस। आर्हेनियस कॉन्सेप्ट, आर्हेनियस संकल्पना, आर्हेनियस कॉन्सेप्ट जो है वो हम लोग को देखना है। हम लोग लिख सकते हैं अम्ल का आर्हेनियस संकल्पना, यानी संकल्पना का इंग्लिश क्या होता है? कॉन्सेप्ट होता है। तो अम्ल के बारे में आर्हेनियस ने क्या कहा था? तो उन्होंने वही बात कहा था कि अम्ल अपने जलीय विलयन में टूटकर हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है। तो वही बात हम लोग लिख देंगे। क्या लिखेंगे? इन्होंने कहा था वह रासायनिक पदार्थ, वह रासायनिक पदार्थ, वह रासायनिक पदार्थ जो जल में घुलकर या टूटकर हाइड्रोजन आयन H+ आयन देता है, H+ आयन देता है, वैसे रासायनिक पदार्थ
वैसे रासायनिक पदार्थ अम्ल कहलाते हैं। वैसे रासायनिक पदार्थ अम्ल कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, तो आर्हेनियस ने क्या कहा था? आर्हेनियस ने सबसे पहले एसिड का या अम्ल की परिभाषा बतलाई थी। इनके कॉन्सेप्ट से एक परिभाषा या डिफिनीशन निकलता है और उन्होंने कहा था कि वह रासायनिक पदार्थ जो जल में घुलकर या जल में टूटकर हाइड्रोजन आयन देता है, वैसे रासायनिक पदार्थ को हम क्या कहते हैं? वैसे रासायनिक पदार्थ को हम लोग अम्ल कहते हैं। तो बच्चों ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इस पॉइंट्स को आप नोट कर लीजिए या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बच्चों अब हम लोग देखेंगे अम्ल के प्रकार। अम्ल कितने प्रकार का होता है? तो बच्चों अम्ल का जो प्रकार है वो पहला प्रकार हम लोग पढ़ेंगे उपस्थिति के आधार पर। किसके आधार पर? उपस्थिति के आधार पर। उपस्थिति के आधार पर अम्ल दो प्रकार के होते हैं। पहला जो अम्ल होता है उसे हम लोग कार्बनिक अम्ल कहते हैं। कौन सा अम्ल कहते हैं बच्चों? उसे हम लोग कार्बनिक अम्ल कहते हैं। कार्बनिक अम्ल कहते हैं। और दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा अकार्बनिक अम्ल। अकार्बनिक अम्ल। कार्बनिक अम्ल को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक एसिड। इसको क्या कहेंगे? ऑर्गेनिक एसिड कहेंगे। अकार्बनिक अम्ल को क्या कहेंगे? इनऑर्गेनिक, है ना। तो हमारे पास जो अम्ल है लेबोरेटरी में, वो अम्ल दो तरह के होते हैं। उपस्थिति के आधार पर बांटा गया है, यानी हमारे आसपास जो एसिड्स हैं हम लोग लेबोरेटरी में देखते हैं या हम अपने दैनिक जीवन में अम्ल का प्रयोग करते हैं, तो उपस्थिति के आधार पे अम्ल दो तरह के होते हैं बच्चों। एक होता है कार्बनिक अम्ल और दूसरा होता है अकार्बनिक अम्ल, यानी ऑर्गेनिक एसिड, और दूसरा इनऑर्गेनिक एसिड। इसको हम लोग खनिज अम्ल भी कहते हैं, मिनरल एसिड। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बच्चों खनिज अम्ल, या इसी को हम लोग बोलते हैं मिनरल एसिड। ठीक है, याद रखिएगा। अब देखो कार्बनिक अम्ल होता क्या है, तो यह प्रकृति से प्राप्त होता है। हम लोग लिख सकते हैं वह अम्ल जो प्रकृति से प्राप्त होता है, नेचर से प्राप्त होता है। वह अम्ल जो प्रकृति से प्राप्त होता है क्या कहलाता है? कार्बनिक अम्ल कहलाता है। और इसमें क्या लिख देंगे? वह अम्ल जो प्रयोगशाला या फैक्ट्री में बनती है, वह अम्ल जो प्रयोगशाला या फैक्ट्री में तैयार होती है। ठीक है, वह की जगह यह कर दीजिए, यह अम्ल। ठीक है, किसके बारे में कहा जा रहा है? तो अकार्बनिक अम्ल के बारे में कहा जा रहा है। हम लोगों ने स्टेटमेंट क्या लिखा है? यह अम्ल प्रयोगशाला या फैक्ट्री में तैयार होती है। और इसमें क्या लिखा हम लोगों ने? वह अम्ल जो प्रकृति से प्राप्त होता है ना, यानी कार्बनिक अम्ल नेचर से प्राप्त होता है ना। नेचर में क्या क्या है बच्चों? तो नेचर में दो चीजें हैं, एक पेड़ पौधा है। नेचर में क्या है? पेड़ पौधा है, और दूसरा क्या है?
विभिन्न प्रकार के एनिमल्स हैं, विभिन्न प्रकार के जंतु हैं। तो इन दोनों से अगर जो भी अम्ल प्राप्त होगा वैसे अम्ल को क्या कहेंगे, वैसे अम्ल को हम लोग कार्बनिक अम्ल कहते हैं। और कार्बनिक अम्ल कैसे अम्ल है, तो ये वीक अम्ल है, वीक एसिड कहलाता है। कार्बनिक अम्ल को हम लोग क्या बोलते हैं, दुर्बल अम्ल कहते हैं। कार्बनिक अम्ल क्या है भाई, तो यह दुर्बल अम्ल है। यहाँ हम लोग लिख सकते हैं कि कार्बनिक अम्ल दुर्बल होते हैं। कार्बनिक अम्ल क्या होते हैं, कार्बनिक अम्ल दुर्बल होते हैं। कार्बनिक अम्ल दुर्बल होते हैं। ठीक है, यहाँ लिख देंगे आप, यह प्रबल अम्ल होते हैं। यह कैसा अम्ल होता है, तो यह प्रबल अम्ल होता है। प्रबल अम्ल का मतलब, यह प्रबल होता है मतलब क्या, यह स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। यह एसिड क्या है, स्ट्रॉन्ग है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड। और ये दुर्बल है तो ये क्या हो गया बच्चों, वीक एसिड, कमजोर एसिड, है ना। तो ये हम लोगों ने जान लिया। इसका कुछ एग्जाम्पल लिख लेते हैं बच्चों। एग्जाम में पूछता है कि टमाटर में कौन सा अम्ल होता है, तो आप लिख दोगे ऑक्जेलिक एसिड। टमाटर में कौन सा अम्ल है, तो हम लोग लिख देंगे ऑक्जेलिक अम्ल या ऑक्जेलिक एसिड। इमली में कौन सा अम्ल होता है, इमली में लिख देंगे टार्टरिक एसिड। कौन सा अम्ल होता है, टार्टरिक एसिड। ठीक। चींटी में, लाल चींटी में कैसा अम्ल होता है, रेड एंट में कैसा होता है भाई, तो इसमें फॉर्मिक अम्ल होता है। फॉर्मिक एसिड इसको कहते हैं। फॉर्मिक एसिड को हम लोग मिथेनोइक अम्ल भी कहते हैं। आप लिख सकते हैं फॉर्मिक एसिड को क्या कहते हैं, मिथेनोइक अम्ल कहते हैं, है ना। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, एग्जाम में पूछता है। दही में कौन सा अम्ल होता है, कर्ड में, कर्ड मतलब दही, दही में होता है लैक्टिक अम्ल। कौन सा अम्ल होता है बच्चों, तो दही में लैक्टिक अम्ल होता है ना, दही में लैक्टिक अम्ल होता है। तो इतना सारा एग्जाम्पल हो गया। और इधर हम लोग क्या देते एग्जाम्पल में, स्ट्रॉन्ग एसिड है, HCl है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, H2SO4 है, सल्फ्यूरिक अम्ल इसको बोलते हैं, HNO3 है, इसको नाइट्रिक अम्ल बोलते हैं। तो आप नोट कर सकते हैं HCl को कहेंगे क्या, HCl को कहेंगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक। H2SO4 को क्या कहेंगे, सल्फ्यूरिक अम्ल। और तीसरा क्या हो गया, इसको बोलते हैं नाइट्रिक अम्ल या नाइट्रिक एसिड। ठीक है, एसिड का मतलब कार्बनिक अम्ल। तो इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। हम लोगों ने क्या पढ़ा, अम्ल के प्रकार। पहला जो प्रकार है वो उपस्थिति के आधार पे है। हमारे आसपास जो भी एसिड्स पाए जाते हैं उपस्थिति के आधार पे उसका बंटवारा हम लोग दो भागों में करते हैं। एक होता है कार्बनिक अम्ल, दूसरा होता है अकार्बनिक अम्ल। कार्बनिक अम्ल को ऑर्गेनिक एसिड कहते हैं। वह अम्ल जो प्रकृति से प्राप्त होता है, यानी वह अम्ल जो हमें पौधों और जीव जंतुओं से प्राप्त होता है, वैसे अम्ल को हम लोग कार्बनिक अम्ल कहते हैं। और ये नेचर में कैसे होते हैं, तो वीक होते हैं, दुर्बल होते हैं। ये हम लोग खाते हैं तो इससे हमें नुकसान नहीं होता है। जबकि अकार्बनिक अम्ल को अगर हम लोग अपने त्वचा पे भी एक बूंद डाल देंगे तो हमारी त्वचा जल जाती है। ठीक है,
तो ये हमें जला सकता है, इससे हमें नुकसान हो सकता है। लेकिन कार्बनिक अम्ल जो है दुर्बल होता है, इसलिए ये हमें नुकसान नहीं पहुंचाता है। तो हम लोगों ने बच्चों ये जान लिया एग्जाम्पल में, है ना। सिरका में भी अम्ल होता है, एसिडिक अम्ल। सिरका में कौन सा अम्ल होता है, तो आप याद कर सकते हो एसिटिक अम्ल, एग्जाम में पूछता है ना। तो ये सब इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसको नोट कर लीजिए या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बच्चों दूसरा जो अम्ल का प्रकार है वो प्रकार है ताकत के आधार पे, यानी स्ट्रेंथ के आधार पे। तो बच्चों स्ट्रेंथ के आधार पे दो तरह के अम्ल होते हैं। पहला जो अम्ल होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, दुर्बल अम्ल कहते हैं। दुर्बल अम्ल कहते हैं। दुर्बल अम्ल को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, वीक एसिड कहते हैं। क्यों भाई, तो ये काफ़ी कमज़ोर है, काफ़ी दुर्बल है, वीक है, इसलिए इसे हम दुर्बल अम्ल कहते हैं। दूसरा जो अम्ल है बच्चों वो होता है प्रबल अम्ल। प्रबल अम्ल को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, यानी काफ़ी मजबूत है। तो किस सेंस में मजबूत है उसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो दुर्बल अम्ल किसे कहते हैं बच्चों, दुर्बल अम्ल क्या होता है इसको हम लोग जानेंगे। तो देखिए वह अम्ल जो क्या होता है, जल में टूटकर या जल में घुलकर पूर्ण रूप से आयन नहीं देता है, वैसे अम्ल को हम कहते हैं दुर्बल अम्ल। ठीक है, तो वैसे अम्ल हम लोग क्या लिखेंगे, वैसे अम्ल जो जल में घुलकर या जल में टूटकर पूर्ण रूप से आयन नहीं देते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि वह अम्ल जो जल में जब घुलाया जाए तो वह पूरी तरह से नहीं टूटता है, पूरी तरह से उसके आयन्स में डिसोसिएट नहीं हो पाता है, ऐसे अम्ल को क्या कहते हैं, दुर्बल अम्ल कहते हैं। जबकि प्रबल अम्ल को जल में घुलाया जाए तो ये पूरी तरह से हाइड्रोजन आयन में टूट जाते हैं, ये पूरी तरह से हाइड्रोजन आयन में नहीं टूट पाते हैं। तो इसको हम लोग लिख लें, वह अम्ल जो जलीय विलयन में पूर्ण रूप से क्या हो जाते हैं, पूर्ण रूप से विघटित या टूटते नहीं है, है ना। वह अम्ल जो जलीय विलयन में पूर्ण रूप से विघटित या टूटते नहीं है, किस रूप में, आयन में। वह अम्ल जो जलीय विलयन में पूर्ण रूप से विघटित या टूटते नहीं है। ठीक है, वह अम्ल जो जलीय विलयन में पूर्ण रूप से विघटित यानी डिसोसिएट नहीं होते हैं या टूटते नहीं है। तो दुर्बल अम्ल का एग्जाम्पल आपको पता ही है बच्चों, क्या होता है, कार्बोनिक एसिड भी दुर्बल अम्ल है, जबकि होना चाहिए था इसको अकार्बनिक अम्ल। ये अपवाद है बच्चों, याद रखिएगा। कार्बोनिक अम्ल या कार्बोनिक एसिड ये क्या है, ये अपवाद है ना। ये होता है इनऑर्गेनिक, लेकिन वो इनऑर्गेनिक का नेचर ये शो नहीं करता है। इसमें हम लोग क्या लिख लेंगे, वह अम्ल जो जलीय विलयन में, वह अम्ल जो जलीय विलयन में पूर्ण रूप से टूट जाता है, पूर्ण रूप से या पूर्ण रूप में टूट जाता है। एग्जाम्पल आपको पता ही है,
HCl, H2SO4, HNO3, ये सारे क्या हैं? प्रबल अम्ल हैं। और ये क्या करते हैं? अपने सॉल्यूशन में, अपने जलीय विलयन में ये पूर्ण रूप से टूट जाते हैं। लेकिन जब हम लोग बात करेंगे किसकी? फॉर्मिक अम्ल की या कार्बोनिक अम्ल की या किसी भी दुर्बल अम्ल की, तो जैसे हम लोग नाम लिए फॉर्मिक अम्ल, है ना, फॉर्मिक अम्ल, तो आप जानते हो बच्चों फॉर्मिक अम्ल, इसको हम लोग क्या लिखते हैं? ये फॉर्मिक अम्ल हो गया। अगर हम लोग बात करें एसिटिक अम्ल की, है ना, तो एसिटिक अम्ल जिसको हम लोग क्या लिखते हैं? CH3COOH। तो ये पूर्ण रूप से नहीं टूट पाते हैं। तो पूर्ण रूप से जब ये नहीं टूटेंगे तो ऐसे अम्ल को हम लोग क्या बोलेंगे? दुर्बल अम्ल बोलेंगे। ठीक है। तो दुर्बल अम्ल वह अम्ल है जो अपने जलीय विलयन में पूर्ण रूप से टूटते नहीं हैं। ऐसे अम्ल को हम लोग दुर्बल अम्ल कहते हैं। और प्रबल अम्ल वह अम्ल जो जलीय विलयन में पूर्ण रूप से टूट जाते हैं। ऐसे अम्ल को हम लोग प्रबल अम्ल कहते हैं। तो इसको जल्दी से नोट कर लीजिए बच्चों। वह अम्ल जो जलीय विलयन में, तो बच्चों तीसरा जो अम्ल का प्रकार है वो है सांद्रता के आधार पे। तो सांद्रता के आधार पर भी अम्ल दो तरह के होते हैं। एक होता है सांद्र अम्ल, एक होता है सांद्र अम्ल जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंसंट्रेटेड एसिड, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। ठीक है। और दूसरा होता है तनु अम्ल। दूसरा क्या होता है? तनु अम्ल जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? डाइल्यूट एसिड, डाइल्यूट एसिड। तो दोनों में फर्क क्या है बच्चों? तो इसमें हम लिख देंगे वह अम्ल जिसमें जल की तुलना में अम्ल ज़्यादा पाए जाते हैं। अम्ल ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। वैसे अम्ल को हम लोग क्या कहते हैं? सांद्र अम्ल कहते हैं। वैसे अम्ल को सांद्र अम्ल कहा जाता है। वैसे अम्ल को क्या कहा जाता है? सांद्र अम्ल। वैसे अम्ल को सांद्र अम्ल कहा जाता है। यहाँ अम्ल जोड़ लीजिए, सांद्र अम्ल कहा जाता है। एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल में HCl हो जाएगा, H2SO4 हो जाएगा, है ना, HNO3 हो जाएगा। तो ये सांद्र अम्ल हो गया। इसमें क्या होता है? इसमें अम्ल की मात्रा अधिक होती है, जल की मात्रा बहुत कम होता है। यानी 2 भाग अम्ल है, ध्यान दीजिएगा। अगर 2 भाग अम्ल है तो 1 भाग क्या है? पानी है। 1 भाग पानी या जल है। तो ये मात्रा होता है। 2 भाग अम्ल है, 1 भाग पानी या जल है। तो ऐसे अम्ल को हम कहेंगे सांद्र अम्ल। तनु अम्ल में क्या हो जाएगा बच्चों? तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? वह अम्ल जिसमें
जिसमें अम्ल की तुलना में, जिसमें अम्ल की तुलना में क्या होते हैं, जल ज्यादा होते हैं। वह अम्ल जिसमें अम्ल की तुलना में जल की मात्रा अधिक होती है, जल की मात्रा क्या होती है, अधिक होती है। यानी आप कह सकते हैं कि इसमें अम्ल पतला होता है। हम लोग अपने लैंग्वेज में कह सकते हैं कि वह अम्ल जो पतला होता है, यानी जिसमें जल की मात्रा अधिक हो जाती है, वैसे अम्ल को हम क्या कहते हैं, तनु अम्ल। और सांद्र अम्ल क्या हो गया बच्चों, वह अम्ल जिसमें जल की मात्रा बहुत कम है, तो वो गाढ़ा हो गया। यानी अगर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की बात करें तो इसमें जल की मात्रा बिल्कुल कम है। सल्फ्यूरिक अम्ल की बात करें तो जल की मात्रा बिल्कुल कम है। नाइट्रिक एसिड की बात करें तो जल की मात्रा बिल्कुल कम है। ऐसे अम्ल को हम लोग सांद्र अम्ल कहते हैं। लेकिन सांद्र अम्ल को हम लोग तनु बना सकते हैं। सांद्र अम्ल को तनु बनाने की विधि क्या है, इसको हम लोग स्टडी करेंगे। और तनु अम्ल क्या है भाई, तो वह अम्ल जिसमें अम्ल की तुलना में जल की मात्रा अधिक होती है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2:1। यहाँ 2 क्या हो गया, जल हो गया, 1 क्या हो गया, अम्ल हो गया। तो बच्चों यहाँ अम्ल की मात्रा कम है और जल की मात्रा अधिक है, तो ऐसे अम्ल को हम लोग तनु अम्ल कहते हैं। तो सांद्र को हम लोग तनु में परिवर्तित कर सकते हैं। कैसे करेंगे उसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तो इसको आप नोट कर लीजिए या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बच्चों आज के वीडियो में हम लोगों ने स्टडी किया अम्ल, क्षार एवं लवण। इस वीडियो में हम लोगों ने जाना कि अम्ल होता क्या है, अम्ल का हम लोगों ने सामान्य गुण को स्टडी किया, जनरल प्रॉपर्टी को स्टडी किया। इसके बाद हम लोगों ने स्टडी किया कि आर्हेनियस ने किस प्रकार अम्ल की परिभाषा दी है। तो उन्होंने कहा था कि अम्ल जल में टूटकर हाइड्रोजन आयन देता है। इसके बाद हम लोगों ने स्टडी किया कि अम्ल कितने प्रकार के होते हैं। अम्ल उपस्थिति के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, कार्बनिक अम्ल और अकार्बनिक अम्ल। अम्ल ताकत के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, एक दुर्बल अम्ल और दूसरा प्रबल अम्ल। अम्ल सांद्रता के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, एक सांद्र अम्ल और दूसरा तनु अम्ल। तो बच्चों अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। और वैसे बच्चे जो मेरे चैनल पे बिल्कुल नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में हम लोग स्टडी करेंगे अम्ल के रासायनिक गुण। तब तक के लिए धन्यवाद।